बिजली की कीमत में ₹1.78 फी यूनिट कमी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में कमी जुलाई की फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में की गई। कीमतों में कमी से सार्फिन को 1 माह के लिए रिलीफ मिलेगी। सार्फिन को रिलीफ सितंबर के बिलों में मिलेगा। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। आईजी पंजाब ने 13 पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए। डीएसपी जलालपुर पीरवाला मुल्तान नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल। आईजी ऑफिस में क्लोज कर लिया। शाहिद नवाज एसपी सिक्योरिटी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात। उस्मान मुनीर एसपी राइट मैनेजमेंट फोर्स लाहौर तैनात। मंसूर कमर को एसपी स्पेशल ब्रांच लाहौर तैनात कर दिया गया। एटीसी ने 9 मई के एक और केस का फैसला सुना दिया। जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी करने का हुक्म। डॉक्टर यास्मीन राशिद एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा का हुक्म। अदालत ने मजमूई तौर पर 21 मुल्जिमान को सजा सुनाई, जबकि 18 को बरी कर दिया। मुकदमा में पीटीआई के रहनुमाओं समेत 51 मुल्जिमान नामजद थे। मुंतखब होने पर जश्न, नारेबाजी, फूल भी निछावर किए गए। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक टोटल 251 वोट कास्ट हुए। 1 वोट मुस्तरद किया गया। पंजाब असेंबली में अरकान की मजमूई तादाद 363 है। वज़ीर आला मरियम नवाज समेत दीगर की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाऊंगा, राना सनाउल्लाह का ऐलान। पंजाब असेंबली में पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहा। हुकूमती अरकान असेंबली और इत्तेहादियों ने वोट कास्ट किए। ऑपोजिशन ने इलेक्शन का बायकॉट किया। वजीर आला मरियम नवाज, स्पीकर मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, उज़मा बुखारी और दीगर ने वोट कास्ट किए। सेनेट की नशिस्त पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी। मैंने शुक्रिया के साथ उनको मना किया इस बात से। मैंने कहा कि नहीं, आप अपना वोट जो है वो अपनी जमात को और अपने कैंडिडेट को दें। तो ये असल वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस अमल का जो है वो एक जमहूरी अमल का जो है वो उन्होंने बाइकआउट किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन को उनकी सीटों पे जाके जो है वो ऑफ़र की कि आएँ, बैठें और बैठ के जो है वो हम अपने मामलात को रिज़ॉल्व करें और यकजहती का जो है वो मैसेज दें। उसको भी जो है वो नहीं सुना। ऑपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। ऑपोजिशन के पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पीटीआई का सियासी करियर खत्म हो चुका है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीटीआई का अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। ऑपोजिशन के 12 लोगों ने मुझसे राबता किया। राबता करने वालों से कहा अपनी पार्टी को वोट दें। बानी पीटीआई का रवैया सियासी नहीं। पाकिस्तान एक पुरअमन एटमी ताकत है। अगर कोई बाइकआउट करते हैं ये तो उनका पॉलिटिकल डिसीजन है, सियासी फैसला है। लेकिन जब तक वो रिटायर नहीं करते और इलेक्शन कमीशन को अपनी रिटायरमेंट से इन्फॉर्म नहीं करते तो बैलेट का प्रोसेस होगा भी और उसको फिर आपको यू हैव टू अंडरटेक वो पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। एक्चुअली वो अपने सियासी बात करती हैं, बड़ी मोतबर खातून मालूम होती हैं। और अगर ये जो वाक़या जिसने भी किया है मैं इस बात पे बड़ा रंजीदा भी हूँ और मैंने उन तक ये पैगाम भी भेजा है कि जिसने भी ये किया उसको करार वाक़ई सज़ा मिले। इंतखाबी अमल का बायकॉट करना ऑपोजिशन की सवाबदीद है। ऑपोजिशन ने अपना उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से रिटायर नहीं किया, जिसके बायस इंतखाबी अमल कराना पड़ा। स्पीकर मलिक अहमद खान की पंजाब असेंबली में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा जितना इंतकाम नवाज शरीफ से लिया गया किसी सियासी लीडर के साथ उतनी ज्यादती नहीं हुई। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े की शदीद मुज़म्मत करता हूं। जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खुसूसी इजलास। गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में अहम फैसले। गंदुम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों से सख्ती से निपटने का फैसला। गंदुम के स्टॉक डिक्लेयर करने के लिए 3 दिन की मोहलत। 3 दिन के बाद गंदुम गैर कानूनी तौर पर स्टोर करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। गंदुम स्टॉक की तफसीलात बताने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर इत्तिफाक।
वजीर आला का गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए जरूरी इकदाम का हुक्म। पैरा को सूबा भर में मुसलसल चेकिंग और कार्रवाई करने की हिदायत। हर दुकान पर सरकारी निर्खनामा नुमाया आवेजा करने का हुक्म। मरियम नवाज बोली, सैलाब की वजह से सूरत हाल का फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। गंदम की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का खानेवाल में सैलाब से गंदम जाया होने पर इजहार बरहमी। सैलाब के दौरान गंदम को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल न करने पर डीजी फूड डिपार्टमेंट को ओहदे से हटा दिया गया। सैलाब से गंदम के ज़िया पर खानेवाल की FDC समेत तमाम अमला मुअत्तल कर दिया गया। फ्लोर मिल्स मालिकान को 3 रोज की मोहलत। स्टॉक रजिस्ट्रेशन न कराने पर सख्त कार्रवाई होगी। वजीर इत्तिलात अस्मा बुखारी की वार्निंग, बोली गंदम का एक भी दाना जाया नहीं होने दिया जाएगा। सूबे में गंदम और आटे की कोई कमी नहीं है। हुकूमत पंजाब अवाम को महंगे आटे के जरिए कत्ल नहीं होने देगी और रोटी की कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने 4 अफसरान के तकर्रुर और तबादले के अहकाम जारी कर दिए। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल पंजाब एहसान भुट्टा का तबादला। एहसान भुट्टा सेक्रेटरी टूरिज्म, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम पंजाब तैनात। DG मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन डॉक्टर किरण खुर्शीद का तबादला। डॉक्टर किरण खुर्शीद को सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल पंजाब तैनात कर दिया गया। सैलाब से सैकड़ों बस्तियां ज़ेरे आब, लाखों अफराद बेघर। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में आने वाली शदीद तूफ़ानी और ऊंचे दर्जे के सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतादिद मवाज़े और बस्तियां डूब गईं, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। भारतीय आबी जाहिलियत का सिलसिला न रुका। भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पानी छोड़े जाने पर हेड गंडा सिंह वाला पर बहाव बढ़ने लगा। दरिया सतलुज में हरेके और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम्स में बदस्तूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतालिका इदारों को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इकदाम करने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गईं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक फैसलाबाद 175, मुल्तान 133, लाहौर 113, शेखुपुरा 56, हाफिजाबाद में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खानेवाल 24, जंग और नारोवाल में 17 मिलीमीटर बारिश बरसी। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पंजाब के बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, तो उसमें हुकूमत की तरफ से यकीनन बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं। और जो हम देखते हैं रेस्क्यू की टीमों को, वो बेचारे नौजवान काम कर रहे हैं, इनके ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि एक कोऑर्डिनेशन भी बनी हुई है और ख़ास तौर पर अलखिदमत फाउंडेशन से तमाम महकमे कंफर्टेबल होते हैं काम करते हुए। लेकिन बहैसियत मजमूई जब कोई इस नौइयत की चीज़ हो तो जो हुकूमत का रोल होना चाहिए वो रोल किसी भी आफत के आने के बाद नहीं होना चाहिए। सैलाब से पंजाब के बहुत से इलाके ज़ेरे आब आए। माहौलियात में तब्दीलियां आ रही हैं, इसके लिए काम करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की चुहुंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से कैंप्स कायम किए गए हैं। पानी स्टोर करने के लिए डैम्स को बरवक्त तामीर किया जाए। ज़राअत का शोबा ज़बू हाली का शिकार है। सैलाब ज़दगान तक पीने के साफ पानी की फराहमी का दायरा कार बढ़ा दिया गया। 19 लीटर की 1 लाख से ज़ायद पानी की बोतलें सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंचाई जाएंगी। साफ पानी अथॉरिटी मुतालिका ज़िले इंतज़ामिया के इश्तराक से साफ पानी की फराहमी कर रही है। मुख्तलिफ अजला में अब तक मजमूई तौर पर 7,27,000 लीटर पानी तकसीम किया जा चुका। साफ पानी की फराहमी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। पंजाब के मेहनत कशों के लिए अच्छी खबर, कम अज कम उजरत 40,000 रुपए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
सूबाई वजीर लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना था, मजदूरों को 26 वर्किंग डे पर कम से कम उजरत 40,000 रुपए दी जाएगी। पंजाब हुकूमत मजदूरों की फलाह के लिए काम कर रही है। महकमा लेबर वेलफेयर की फील्ड फॉर्मेशन कम से कम उजरत पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सरकारी स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब्स कायम करने का फैसला। सूबा भर के सरकारी स्कूलों में 3000 जदीद लैब्स बनाई जाएंगी। 2008 के बाद सरकारी स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर लैब्स अपग्रेड होंगी। स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल के जरिए नई कंप्यूटर लैब्स की खरीदारी का फैसला। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए एजुकेशन का कहना था, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल से खरीदारी ज्यादा सस्ती और मुअस्सर है। ग्लोबल विलेज एरिना वॉक एंड शॉप सेंटर प्रोजेक्ट सीबीडी पंजाब ने एलडीए के मुआहदे पर अमल न किया। लाहौर ग्लोबल विलेज की लीज शेयरिंग डील 72% एलडीए, 28% सीबीडी पंजाब की थी। 1 साल 8 माह गुजर गए, सीबीडी पंजाब ने एलडीए को कोई अदायगी नहीं की। एलडीए का शेयर 1 रुपया भी मौसूल न हुआ। मामला संगीन माली ताअत्तुल का शिकार। साइट मैनेजमेंट और मार्केटिंग प्लान सामने न आ सका। एफसीडीओ की जानिब से सूबाई वर्कशॉप। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की शिरकत। वर्कशॉप का इनेकाद चाइल्ड प्रोटेक्शन केस मैनेजमेंट और चाइल्ड मैरिज के हवाले से किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन केस मैनेजमेंट समेत दीगर इक़दामात किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब के लिए बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अहमियत रखता है।